हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी यूपीएससी ने 2025 सिविल सर्विस मेंस का जो नोटिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। और हमें ये देखने को मिलता है कि इस बार जो 2025 में मेंस होगा और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अप्रोक्सीमेटली 89 डेज का गैप है। यस। सो यहाँ पे ये क्वेश्चनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर 89 डेज का गैप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स हो जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि यूपीएससी 2024 के अंदर पोस्टपोन होने के बाद भी एग्जाम टोटल जो गैप रहता है वो लगभग 117 दिन का रहता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 महीना जो है वो हमें कम मिला है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। देखिए, प्रीलिम्स ऐसा अगर जब तक प्रीलिम्स देते नहीं है तब तक ये फील होता है कि अरे कोई बात नहीं, 1 महीना ही तो कम बचा है, उसमें हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी के अंदर जब आप प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है उसके बाद जो मेंस तक का सफर होता है उसके बीच में काफी चीजें होती है। लाइक आपको अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना होता है, आपको अपने सारे जीएस के सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, पेंडिंग करंट अफेयर्स कंप्लीट करने होते हैं, प्लस आपको आंसर राइटिंग अच्छे से करनी होती है, आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ आंसर राइटिंग करनी होती है, और आपको इस तरीके से हैबिट बनानी होती है अपने आंसर्स को लिखने की कि आप एक दिन में एटलीस्ट 2 पेपर जो है वो लिख पाए, GS1 GS2 GS3 GS4 और ऑप्शनल के। तो ये एक काफी ज्यादा बहुत ही बर्डनिंग टास्क होता है। ठीक है। लेकिन इतनी आपको अभी से पैनिक नहीं करना है। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जिसपे हम वर्कआउट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स में अभी 9 महीने बाकी हैं। तो इन 9 महीनों को हम प्रॉपरली किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जैसे कि अगर हम अभी से ही तैयारी चालू करते हैं लाइक 2025 के लिए, तो पूरा अगस्त से लेके मई तक में हमारे पास 9 महीने हैं जिसमें हमें अपना कंप्लीट करना है मेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, अपने ऑप्शनल और अपना प्रीलिम्स से रिलेटेड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक तरीके से स्ट्रैटेजी डिवाइस की है जो कि आई थिंक अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपके लिए भी यूजफुल होगा। और मैं अभी कोशिश करूंगी कि डेली आपको कुछ कुछ टारगेट्स देती रहूं जिससे आप लोगों का कि सिलेबस जो है वो टाइमली फिनिश हो सके। अगर हम बात करें मेंस की, तो अभी आपको मेंस का ही पढ़ना चाहिए क्योंकि ये अभी वो टाइम होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी प्रॉपर आपको ये देखना चाहिए कि आपकी क्या एनालिसिस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, आप उसको किस तरीके से असेसमेंट कर पा रहे हो। आपको ये फोकस करने की जरूरत है। आपको सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि आपका वीक एरिया कौन सा है और कौन सा वीक एरिया पे आपको ज्यादा फोकस करके आंसर्स लिखने हैं। कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है कि आपको उस पे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा आपके लिए। ठीक है। ऑप्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है और ऑप्शन में मेनली सबसे ज्यादा फोकस करना है पीवाईक्यू पे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगस्त से जो जनवरी का टाइम है उसके अंदर आपको सबसे पहले अपने जीएस के वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं जो कि टोटली मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अपना ऑप्शनल डन करना है और जो सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर रहे हो उसके और ऑप्शनल के डेली आपको आंसर राइटिंग करनी है। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? बहुत सारे सोर्सेज है। मार्केट में क्वेश्चंस की कमी नहीं है, मार्केट में कंटेंट की कमी नहीं है। कमी है कि आपको प्रॉपर फीडबैक कैसे दिया जाए, आपको प्रॉपर राइट गाइडेंस कैसे मिले, आपका इवैल्यूएशन जो हो वो किस तरीके से हो। प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम वहां पे है। ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे नाउ। और फेब्रुवरी से जो मई का टाइम है, जनवरी तक आप अपना आंसर राइटिंग कीजिए, मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट कीजिए। फेब्रुवरी टू मई का जो टाइम है वो कंप्लीटली आपका फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स पे क्योंकि आपका मई में प्रीलिम्स है। तो आपको कंप्लीटली फोकस करना है प्रीलिम्स पे। मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं आपको, अपने पीवाईक्यूज जो भी हुए हैं अब तक पिछले 2015 से, अगर हम देखें 2015 से लेके 24 तक जितने भी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सी सैट कैसे करना है, तो ये आपको फरवरी से लेके मई तक के ड्यूरेशन के अंदर ही करने हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि इसको टारगेट्स तो हमने बना लिए हैं कि चलो यहाँ पे मेंस का कंप्लीट करना है और इसमें प्रीलिम्स का करना है। ना क्वेश्चन राइजेस की फिनिश कैसे करना है। तो फिनिश के लिए अगर मैं आपको देखूं, मेंस के लिए अगर मैं देखूं तो टोटल 160 दिन है। ठीक है, मेंस के लिए अगर आप अभी से ही प्रिपेयर करना चालू कर देते हो तो। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगी
कि कुछ मेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही आप कंप्लीट करो, जिसमें एक हो जाएगा आपका सबसे पहले एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस का कुछ पार्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड इंडियन सोसाइटी। ये सब्जेक्ट्स जो है इनको आपको इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स को आपको डिवाइड करना है 160 डेज को, इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो फिनिश कर सकें। तो अगर हम एथिक्स की बात करें तो सबसे पहले मैं जैसे आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप एथिक्स कर लो। एथिक्स और एसे, ये दोनों ऐसे टॉपिक है जहां पे काफी ज्यादा नंबर्स जो है वो आप एज कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। अगर आप एथिक्स अच्छा करोगे तो आपके नंबर अच्छे बढ़ेंगे। और एक एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सेक्शन ए सेक्शन बी, जहाँ पे थोड़ा आंसर्स जो है वो जीएस के कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा पहले मेहनत करोगे तो शायद आपको मोमेंटम भी बना रहे, आपको इंटरेस्ट भी आए पढ़ने के अंदर। सो ट्राई टू फॉलो दैट। और हर एक सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट होता है एक ऐसे लिख लीजिए पीवाईक्यू के ऊपर, ठीक है। उसमें आप टॉपर्स की कॉपीज भी देख सकते हैं कि वो कैसे राइट करते हैं, उनका तरीका क्या है लिखने का, किस तरीके से एनेक्डोट यूज करते हैं, किस तरीके से कंक्लूजन लिखते हैं, टॉपिक को लिंकेज कैसे करते हैं, कोहेरेंसी कैसी है उनके अंदर। तो अब ये चीजें जो है वो टॉपर्स की कॉपी से भी आप देख सकते हो। टॉपर्स की कॉपी जो है वो काफी सारे आपको पोर्टल्स पे अवेलेबल मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि टारगेट को कैसे फिनिश करता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी 30 दिन दीजिए एथिक्स के लिए। अगर आप 20 दिन भी थ्योरी के अंदर कंप्लीट करते हैं तो 10 दिन आपको केस स्टडीज जो है वो सॉल्व करनी है। केस स्टडीज को लिखना है, पीवाईक्यू के थ्रू लिखिए, वो सबसे बेस्ट सोर्स है आपको आंसर राइटिंग करने का। देन 15 दिन दीजिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंडियन सोसाइटी। इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में मोस्टली आपके करंट अफेयर्स की चीजें आती हैं, लेकिन अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट में वॉल्केनो में क्या सोल्यूशन चाहिए, एनडीए में क्या कर रही है, एसडीए में क्या कर रही है, लैंडस्लाइड में, जितने भी डिजास्टर्स रिलेटेड चीजें हैं उनके सोल्यूशंस लिख लीजिए और इनके छोटे नोट्स बना लीजिए। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, इन सब के नोट्स, छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं इनके नोट्स बना लीजिए। एक्सपोजर क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, लाइक दैट। इंटरनल सिक्योरिटी में भी 3-4 टॉपिक ही मेन है जिनके बारे में आप करंट अफेयर से लिख लीजिए, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट इश्यू का एक इशू है, देन आपका एक ट्राइबल इशू आ जाएगा, देन एक्सलिज्म आ जाएगा, एक्सट्रीमिज्म आ जाएगा एंड मनी लॉन्ड्रिंग आ जाएगा। तो इनसे रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं करंट अफेयर्स में उसके अंदर आप कर सकते हो। सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप एक तो 11th-12th की आप बुक पढ़ सकते हो, साइमल्टेनियसली आप इसको पीवाईक्यू से स्टडी कर सकते हो। जो भी टॉपिक एट प्रेजेंट चलते हैं करंट अफेयर्स में होते हैं, सोसाइटी में उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपकी डेली हैबिट्स में होगा, डेली स्टडीज में होगा ऑलरेडी। पर फिर भी इसको 15 दिन दे दीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग द टॉपिक एटलीस्ट वंस एंड उनके आंसर्स लिखने के लिए। देन 15 दिन में आप आईआर को दीजिए। ये पूरा करंट अफेयर्स का है, मोस्टली फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो हमारे चेंजेस आए हैं उसके बारे में, न्यू फॉरेन पॉलिसी, देन हमारा किस कंट्री के साथ मेजर रिलेशन, जैसे रशिया, यूक्रेन, यूएसए के साथ, यूके के साथ, लाइक दैट। आपको इन सब कंट्रीज के साथ, जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो ये सारी चीजें जो है वो सारे डिमेंशन जो है वो छोटे छोटे कवर करने हैं। रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक एससीओ, यूएन, लाइक दैट। तो इसको करने में आपको 15 दिन चाहिए होंगे एटलीस्ट। तो ये आप इसके अंदर फिनिश कीजिए। देन 15 दिन जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस को दीजिए। ऑल्दो हर साल इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो आते ही हैं, जब भी आते हैं। एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के। एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का और एक क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस का, या फिर मैक्सिमम आपके दो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं या फिर एक पोस्ट इंडिपेंडेंस का आता है। लेकिन फिर भी वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना जरूरी है। आई थिंक 15 दिन बहुत सफिशियंट है। अगर आप एक पोस्ट इंडिपेंडेंस को 5 दिन दीजिए और रिमेनिंग आप अगर 10 दिन देते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को तो वो ज्यादा सही रहेगा। इस तरीके से आप रेशियो बैठाइए, बट 15 दिन में दोनों को फिनिश कर देना है। पीवाईक्यू देख लीजिए कि कैसे पूछे जाते हैं, उसी वैसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। देन गिव 15 days टू मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स में भी आता है जो कि आप फरवरी से मई के बीच में भी पढ़ोगे, बट यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के वो टॉपिक्स उस तरीके से पढ़ने हैं जो आपके मेंस ओरिएंटेड हो, लाइक सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
के मेथड्स में क्या डिफरेंस था। आपको इस तरीके से स्टडी करनी है। फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं करनी है, बट आंसर को एनालिसिस करके एनालिटिक तरीके से आपको पढ़ने की कोशिश करना है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। 25 डेज़ आप पॉलिटी को दीजिए। पॉलिटी में भी आप उन चीज़ों को दीजिए जो गवर्नेंस वाले पार्ट हो, ठीक है? आप अगर एक बार आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, आपको गवर्नेंस के रिलेटेड पार्ट दिखेंगे। एक है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, एक है पॉलिटी से रिलेटेड पार्ट, एक है गवर्नेंस रिलेटेड पार्ट। तो गवर्नेंस जो है वो काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप इसको 20 से 25 दिन लगाएँगे गवर्नेंस को कंप्लीट करने में, दैट वुड बी सफिशिएंट। उसके अंदर सिविल सोसाइटी भी आ जाएँगी, एनजीओ भी आ जाएगा, वेलफेयर स्टेट भी आ जाएगा। तो उसमें आपके जो भी नोट्स हैं या जो भी सोर्सेज़ आप फॉलो करते हैं, उसको कंप्लीट कीजिए। देन 25 डेज़ आप वो ज्योग्राफी के लिए लगाइए, क्योंकि ज्योग्राफी आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। बट प्रीलिम्स के अंदर पढ़ने की ज्योग्राफी में और मेंस में पढ़ने में ये डिफरेंस होता है कि आप प्रीलिम्स के अंदर आपको सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि आप ऑप्शन देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट मेंस में उन्हीं कॉन्सेप्ट को लिखना होता है, तो वो याद नहीं आता, उसमें लैंग्वेज प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाती है। अगर आपको बोल दिया जाए वोल्केनो के बारे में लिखो, तो आप शायद नहीं लिख पाओगे। बट अगर मैं आपको बोल दूँ कि ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है या एक्टिव वोल्केनो है, तो आप उसका आंसर एकदम सही बता दोगे। तो वो प्रीलिम्स रिलेटेड हो गया। बट मेंस में ज्योग्राफी के आंसर्स लिखना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। तो आप इसको इस पे आंसर राइटिंग पे फोकस करना है ज्योग्राफी के अंदर। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है मोस्टली। देन 10 डेज़ जो बचते हैं रिमेनिंग, उसमें आप इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज़ देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में जब हम सिमिलरली ज्योग्राफी की तरह जब पढ़ते हैं प्रीलिम्स में तो आंसर सही लगता है, लेकिन मेंस में थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें पीवाईक्यू देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड 10 डेज़ हमने साइड में रखे हैं लाइक मिसलेनियस। अगर कोई भी चीज़ में इतने ज़्यादा टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कवर करेंगे। कभी इमरजेंसी हो जाती है, फेस्टिवल्स भी आते हैं, तो 10 डेज़ हमने एक बार साइड में लेके चले हैं कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम एडजस्ट करेंगे। और अगर 10 डेज़ एक्स्ट्रा बच गए तो कोई भी रिमेनिंग सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आपको रिवाइज़ करके लिखने की ज़रूरत है या पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत है, उसके लिए आप कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर बैकअप। नाउ प्रीलिम्स की बात करें, ये कंप्लीट होने के बाद अच्छा, एक वन वन मोर पॉइंट, ये जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, इनके साथ आपका ऑप्शनल तो चल ही रहा होगा। आपको अपने पार्ट को, अपने रूटीन को इस तरीके से डिवाइड करना है कि वन पार्ट ऑफ योर रूटीन वुड बी फॉर कंप्लीटली फॉर मेंस, दैट इज़ आंसर राइटिंग, एंड एक जो होगा वो आपका पूरा ऑप्शनल का होगा। तो इनके साथ साइमल्टेनियसली आपका 160 डेज़ ऑप्शनल चल ही रहा होगा, जिसमें आपको अपना ऑप्शनल का पेपर 1 और ऑप्शनल का पेपर 2 कंप्लीट करना है। देन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो प्रीलिम्स हमें फ़रवरी से अप्रैल करना है, जिसके अंदर आपको स्टैटिक सब्जेक्ट करने हैं, करंट अफेयर्स करने हैं, पीवाईक्यूज़ करने हैं, और मई जो होगा वो पूरा जो होगा वो रिविज़न का चल रहा होगा, ठीक है? नाउ हाउ वुड आई हेल्प यू इन दिस? मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इन मेंस आंसर राइटिंग, जहाँ पे आई एम स्टार्टिंग विद द प्रोग्राम ऑफ डेली आंसर राइटिंग, जहाँ पे मैं आपको डेली क्वेश्चंस दूँगी लिखने के लिए। लेट्स से इफ यू आर डूइंग एथिक्स, आई विल गिव यू क्वेश्चंस फॉर एथिक्स, then I'll give you questions for Indian society, then disaster management, internal security, like this. So I'll set the target, तो target set के ऊपर आप target follow करोगे and I'll give you the question, you will write. I will evaluate your answer sheet. I will give you the feedback, yeah, that how you can improve in your answers. Okay, this is the sample copy which I have evaluated for few of my students. तो मैं इस तरीके से प्रॉपर फीडबैक देती हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, देन आपका सब पार्ट्स कैसे होने चाहिए, देन हाउ कैन यू राइट कंक्लूजन लाइक दिस। पीडीएफ थी ये, बट आई रियली डोंट नो हाउ टू अपलोड इट, बट तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके इनको अपलोड करने की कोशिश की है। ठीक है? मैं आपको आप अपने जो कोर्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। आप चाहो तो उसको फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? टारगेट बेसिस पे स्टडीज़ जो होंगी वो चालू होंगी। मेरी ईमेल आईडी गिवन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एज़ वेल, ठीक है? सो मुझे लगता है कि जितना भी मॉडिफ़िकेशन हुआ है आंसर राइटिंग मेंस के लिए, आपको उसको फ़ॉलो करना चाहिए, ठीक है? अगर आप अभी से ही आंसर राइटिंग करोगे, तो ही आपको एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड सॉल्यूशन जो है, वो आपको मिलेगा। In case if you need any help, please let me know in the comment section. Thank you so much.